नमस्कार। रसोई के रहस्य के फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे त्योहारों की जो जर्नी है वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, एंड वी आर नाउ एंटरिंग द फेज ऑफ लॉट्स ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स, ब्यूटीफुल कलरफुल फेस्टिवल्स, एंड अमंग द फर्स्ट to begin with is the season or the month of what is called Sawan. Now, अब जो इंडियन मूवीज देखने वाले लोग हैं, people who see Indian movies and Hindi movies know that there is a lot of importance given to the month of Sawan. मतलब बरसात है, ब्यूटीफुल मौसम है, झूले झूले जा रहे हैं, and it's colorful, bright and fresh. हमारा पहला त्योहार क्या है ये मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगी। आपको मिलवाने जा रही हूँ मैं अपनी आज की गेस्ट से, जो हमारे साथ बात करेंगी तीज और सिंधारे के बारे में। So without wasting much more time, let me introduce you to my guest. मेरी गेस्ट है आज नीता जोशी in Gurgaon, and she is going to tell us more about what this beautiful festival denotes and what it means to her. Neeta is no less accomplished in her own space of storytelling, and she does a lot of work in the space of storytelling. She's a dramatist, she's a poet, and I won't say any more. Neeta, welcome to Rasoi Ke Rahasya. आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you so much, Payal, for such a warm welcome. I'm truly honored to be here. So, tell us more about Neeta Joshi and her storytelling journey and Chip and Tales. So, Payal, this is I do performance storytelling, and through stories, I aim to bring joy and laughter to others' lives through stories. Mm-hmm. I also help in shaping and building characters for kids and teenagers and developing life skills to them. Mm-hmm. I have worked with different schools, NGOs, and government school, and I'm helping underprivileged kids too. And I podcast my stories on different platforms. Mm-hmm. I have my own YouTube channel by the name of Chip and Tales. So yeah, this is all that I do. Wonderful. So we are celebrating Teej and we are celebrating Sindhare. So as far as I know of these festivals, मैंने सिर्फ इनके बारे में सुना हुआ है through friends in राजस्थान और certain other parts of North India, जहाँ पर ये त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। So what is Teej and Sindhare? What is it that makes it so special and इतनी मतलब उसमें रंगत और इतनी खूबसूरती है, इसके बारे में और कुछ बताएं। पायल, तीज और सिंधारे का राजस्थान में बहुत महत्व है। मतलब तीज और सिंधारा सावन के महीने में आता है। 30 जुलाई को आता है सिंधारा और 31 जुलाई को मनाई जाती है तीज। तो राजस्थान में से बहुत ही हर्ष उल्लास और बहुत बड़े लेवल पे मनाया जाता है। मतलब आई बिलोंग टू जयपुर, तो जयपुर में तो इसकी आपको एक अलग ही रंगत दिखेगी। जब अगर आप जयपुर में हो, राजस्थान में हो, तो आपको तीज जरूर देखनी चाहिए वहां की। तो सिंधारा जैसे 3 दिन का फेस्टिवल होता है पायल, तो पहले दिन आता है सिंधारा। तो उस लड़कियों के इस तरह से कहा जाता है कि लड़कियों को पैम्पर किया जाता है। घरों में जो लड़कियां यंग गर्ल्स होती है, फीमेल्स होती है, उनको पैम्पर करने का एक तरीका है। तो लड़कियां मेहंदी लगाती है और हरे रंग के कपड़े पहनती है, उनकी पसंद की चीजें मंगाई जाती है, खिलाई जाती है, बनाई जाती है, उनके लाड़ चाव किए जाते हैं और इस तरह से सिंधारा मनाया जाता है। और तीज जो प्रमुख है राजस्थान की, उस दिन जितनी भी फीमेल्स होती हैं उन सब लोग मिलकर तीज का त्योहार मनाती हैं। तो इस दिन तो राजस्थान यानी जयपुर पूरा लहरियों से नहाया हुआ होता है। मतलब सभी आपको रंग बिरंगी लहरियों में दिखेंगे, पिंक और ग्रीन और मल्टी कलर्स लहरियों में सब होते हैं, और वो एक रंगत और वो अलग ही माहौल होता है और अलग ही मजा होता है उसका। बहुत सुंदर लगता है वो देखने में। तो इसका मतलब जो पुराने जमाने में राजा और रजवाड़े होते थे, वो इसको एक अलग ढंग से मनाते थे, और तब से ये तीज का जो त्योहार है तब से हमारे राजस्थान में चला आ रहा है। तीज बेसिकली शिव और पार्वती के असीम प्रेम को प्रतीक करता है, जो कहते हैं ये है इसका, that's the backstory of the whole thing, right? Yes, तो इसलिए हम मनाते हैं तीज का त्योहार। तो
सिटी पैलेस के जो जनानी महल हैं, उनमें तीज माता आज भी विराजमान है, आज भी वो वहां पर है। सिटी पैलेस के जो फीमेल्स महल है वहां पर आज भी है। ओके। हाँ जी। तो तीज के दिन यूँ कहा जाता है कि पुराने टाइम पे जब सावन में आप देखते हो हर समय हर तरफ हरा भरा होता है, नदी नाले सारे भर जाते हैं पानियों से, तो नौका विहार करने के लिए राजा और रानी तालकटोरा स्टेडियम में जाया करते थे। तो कहते हैं कि वो तीज माता को भी सिटी पैलेस से उस दिन निकाला जाता था और उनको पूरे शानो शौकत के साथ में लेकर और उनको भी वहां का दृश्य दिखाया जाता था और उनको नौका विहार में उनको भी लेके जाया जाता था। तो इसी तरह से प्रचलन तब से लेकर अब तक चला आ रहा है। तो तीज के दिन तीज माता की सवारी पूरे शान और आन बान के साथ निकलती है और पूरा रास्ते वगैरह को उस दिन ट्रैफिक वगैरह को सबको रोक दिया जाता है, वहां से कोई क्रॉस नहीं करते और पूरे रोड में हर जगह रंगोलियां और फूलों से तीज माता का स्वागत किया जाता है। और तीज माता सिटी पैलेस से निकलकर छोटी चौपड़, चौगान स्टेडियम और चीनी की खर्ग होती हुई तालकटोरा पहुंचती है, जहां पर पौंडरिक छतरी के नीचे माता को घेवर का भोग लगाकर उनका स्वागत किया जाता है। तो ये एक अलग ही दृश्य होता है पायल उन दिनों वहां पर देखने का। तो पहले शादी से पहले जब मैं जयपुर थी तो मैं कभी भी मिस नहीं करती थी और मैं उनका दर्शन जरूर जाती थी। जैसे बता रहे हो, just as you're, I mean, I'm listening to you and I've got gooseflesh. The thought of the beauty and जो आप जो describe कर रहे हो, it sounds so absolutely beautiful and so मतलब एकदम कलरफुल है and it's so alive more than anything else. I think it's just so alive and the picture that you've painted is almost something that I can see as I hear you speak about it. So I can well imagine कि किस तरह से वो रहता था. What I find very fascinating is that कितनी सारी ऐसी चीजें निकल जाती हैं जहां पर we don't hear so much about women being pampered, young girls being pampered. So this I think has really struck me that ये इतनी खूबसूरत चीज है कि a gender which is otherwise questioned कि लड़की है इसका क्या होगा, लड़की पैदा हो गई, and to think that this is an occasion where you're actually pampering and celebrating the girl child and the women. I think बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या था पायल की सावन के दिनों में जो गर्ल होती थी वो अपने पीहर यानी अपने मायके रहने के लिए आती थी और उसके बाद सावन खत्म होने के बाद वो अपने जब ससुराल वापस जाने लगती थी तो मदर को लगता था कि आज मैं अपनी बेटी का पूरी तरह से लाड़ चाव कर लूं, इसे पूरी तरह से पैम्पर कर लूं। तो एक वो ऐसा स्पेशल डे बनाया गया जिसमें जो यंग गर्ल्स हैं और जो नई नवेली दुल्हन है उन सबको पैम्पर करने के लिए एक स्पेशल डे बनाया गया जिसमें उसकी जो उसको पसंद हो वो चीजें की जाए, यानी कि उसको मेहंदी लगाई जाए, नए कपड़े दिए जाए, उसकी पसंद का खाना बने और तीज वाले दिन उनको झूला झुलाया जाए, घेवर और मिठाइयों और कपड़ों से उसको खूब खूब लाड़ चाव किया जाए। तो इट्स लाइक दैट। So shringar, there's a lot of shringar over here in different colors, and you're saying leheriya hai and jhula jhula jata hai. And I remember from friends here that a new bride को पूरा मोगरे में उसकी पूरा श्रृंगार मोगरे के फूल से किया जाता है, jasmine flowers and things like that. Yeah. तो धीरे धीरे और भी चीजें अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, चीजें त्योहार के धीरे धीरे मायने भी बदल रहे हैं। तो अब जैसे आने वाली बहू है उसको फूलों से सजाया जाता है, उससे फूलों के गहनों से उसे सजाया जाता है और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट किया जाता है और बड़े ही सुंदर तरीके से तीज का मेहंदी लगा के नाच गाना करके और इस तरह से तीज को मनाया जाता है आज के समय पे। तो ये बहुत अच्छी बात है पायल कि हम अपने कल्चर को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं और हम अभी भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इट्स लाइक रियली अ वेरी गुड थिंग, आई थिंक सो। Absolutely, Bio, you're so right because in between मुझे याद है we used to hardly see anything about it. क्योंकि I know people in the community, we used to still hear about it. But today what is happening, I've noticed, is thanks to social media, thanks to people trying to revive our culture and our traditions,
you see so many people actually actively talking about it. मैं पंजाब में देख रही थी 2-3 दिन पहले. I was looking at something that my cousin in Amritsar had posted in Teej. They were enjoying Teej with their friends. So it was so heartening to see कि मतलब अब लोग फिर वापस जाकर अपनी वो वाली वो शौक और वो चीजें फिर से रिवाइव करने पे लगे हैं. Yes, definitely. So, what happens in your house? I mean, since you live on your own now and whatever, so do you still follow these traditions? मेहंदी वगैरह जितना भी आप खुद से कर सको? Yeah, like I belong to Rajasthan, so वो तो है ही हमारे घर में कि तीज त्योहार तो मतलब जिस तरीके से मनाया जा रहा है पहले से, हम वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड. मैं मतलब इन सब चीजों को बहुत मानती हूँ कि हमारे अपने कल्चर, हमें अपने बच्चों को, हम अगर अपने बच्चों को वो दिखाएंगे नहीं तो वो फिर कैसे सीखेंगे और कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे. तो मैं जितने भी हमारे फेस्टिवल सब होते हैं पायल, मैं जरूर उसी तरीके से जैसे मैंने अपने बड़ों से सीखा है, मैं उसी तरह से उसको फॉलो करती हूँ और वही चीजें मैं घर में भी करती हूँ ताकि मेरे बच्चे सीखे और उसको वो आगे भी लेके जाएं. ऐसा नहीं हो कि ये चीजें यहीं खत्म हो गई और यहीं विलुप्त हो गई, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है. तो तीज सिंधारे वाले दिन बिल्कुल मेहंदी लगती है और अपनी बेटी को मैं पैम्पर करती हूँ. मेरी मदर लॉ मुझे पैम्पर करती है, हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आती हैं, नए कपड़े देते हैं और घर में हमारी पसंद की चीजें बनती है. तो यार शी पैम्पर मी एंड आई पैम्पर माई डॉटर. तो यस, ये तो चल रहा है क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा ये सब करते हुए, दादी को देखा, जब से मेरी शादी हुई है मेरी मदर लॉ करती है मेरे लिए. तो ये तो अभी तक तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. लेट्स सी आगे कैसा रहता है, आगे तो पता नहीं, बट अभी तक तो हम कर रहे हैं इसे. श्योर आगे चलेगा. यू मेकिंग एन एफर्ट एंड आई थिंक व्हाट यू टीच योर चिल्ड्रन वो आगे जाकर, एंड दीज आर ब्यूटीफुल थिंग्स. दिस इज अ टाइम टू बॉन्ड. मतलब इससे कितनी ज्यादा बॉन्डिंग होती है, कितना प्यार पड़ता है. एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स कि हाँ हमें नए कपड़े मिल रहे हैं, नया गहना है, ये है. इट्स दैट होल फीलिंग कि कोई मेरे लिए स्पेसिफिकली मेरी पसंद की चीजें कर रहा है. आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. डेफिनेटली पायल. सो खाना क्या बना? खाना तो मींस लाइक सबसे जरूरी चीज तीज. ओ माय गॉड, आई कैन टेल यू कि मैं तीज और सिंधारे पे मैं जयपुर कितना मिस करती हूँ. आई मिस दोस घेवर, वो दे आर डाई फॉर. जयपुर के घेवर और वो प्याज की कचौड़ी, आई कैन टेल यू. मत याद दिलाओ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है. मैं आपको सुन रही हूँ. Those are among my favorite things. घेवर and प्याज की कचौरी and all is all among my most favorite things. Oh my God. So मैं इससे तीज और सिंधारे से मेरी कुछ बचपन की यादें भी जुड़ी है पायल, तो मैं आज वो भी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ. तो क्या हुआ कि आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन जमशेदपुर बिहार. तो मैं 10th तक वहीं रही हूँ. तो वहाँ पे आई वाज बीन इन अ जॉइंट फैमिली. दादा दादी, ताई ताऊ जी, चाचा चाची ऑल यूज्ड टू स्टे इन अ लाइक हाउस. तो सिंधारे वाले दिन मेरे दादाजी रोज हर सिंधारे में सुबह उठ के हमारे लिए गरम गरम सिंघाड़े और जलेबी लेके आते थे. वहाँ समोसों को ना सिंघाड़ा बोला जाता है, समोसों को. तो हम लोग करते थे कि दादाजी हमारे लिए लेकर आएंगे और हम बिना नहाए और हम तो बस ब्रश करके और नाश्ता करने बैठ जाते थे. और वो मतलब अभी तक मुझे वो याद है कि हाँ भाई वो लाते थे और हम ऐसे वेट करते थे और खाते थे. और शाम को एक वहां पे मटके की चाट होती थी. मैं ना याद कर रही तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है. एक स्पेशल मटके की चाट होती थी जो हमारे चाचा जी शाम को लाइन में लगकर हमारे लिए लेकर आते थे. तो इस तरह से हमारा पैम्पर किया जाता था हमें. और तीज वाले दिन मेरी दादी जी हमारे लिए झूला बंधवाती थी घर में. और मतलब सावन शुरू होते ही वो हो जाता था कि घर में झूला लगा है. और तीज वाले दिन तो आसपास में जितनी फीमेल थी सबको बुला लेती थी वो, और घर पे फिर नाश्ता पानी होता था और हम सब झूला झूलते थे और हम गाना गाते थे और डांस करते थे. तो बचपन में तो हम इस तरह से तीज और सिंधारा हमने मनाया है और वो बहुत प्यारी सी यादें हैं जो मेरी दादी ने और मेरी ताई जी और मेरी मम्मी और ने मुझे दी है. फिर 10th के बाद मैं जयपुर आ गई. जयपुर आने के बाद तो ऐसे लगा कि ये तो अलग ही रंगत है यहाँ पे. तो मतलब तीज त्योहार इज लाइक अ वेरी बिग फेस्टिवल इन लेवल ही अलग हो जाता है वो सेलिब्रेशन. लेवल ही अलग है. मतलब वहाँ हम सिर्फ घरों में मनाते थे और यहाँ तो लाइक पूरा जयपुर मना रहा है इसको. मतलब द होल सिटी इज लाइक
इट्स सो वाइब्रेंट इन कलर, सो कलरफुल, सो ब्यूटीफुल। मतलब हर जगह रंगोली और फूलों से सजाया जा रहा है, तीज माता का वेलकम किया जा रहा है और हर तरफ घेवरों की खुशबू और वो प्याज की कचौड़ियाँ। तो जैसे ससुराल वाले हैं वो अपनी बहुओं को पैम्पर करते हैं, जो बेटी वाले हैं वो अपनी बेटी के घर ससुराल में घेवर, मिठाई और इस तरह से भेजकर उसको पैम्पर किया जाता है। तीज आते ही तो बस हमें लगता था कि मम्मी हमारी एक स्पेशल डिश बनाती थी तीज वाली, और हम मतलब वेट कर रहे होते थे। पायल में हमारी मम्मी बनाती थी खीरानंद, सब मतलब डाई फॉर डेजर्ट, मतलब इतना अमेजिंग डेजर्ट है वो, और हमारी मम्मी का हाथ उसमें लग जाता था तो वो और भी स्वाद होता था। Absolutely, वो तो कोई दो राय ही नहीं है। आई थिंक हमारे घर के जो बड़े हैं, when they make something, I think वो प्यार इतना होता है, there's so much feeling in it that automatically the taste becomes a different level altogether. The taste is something totally different. मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ पायल कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट कुकिंग फूड, कि जब घर की कोई फीमेल खाना बनाती है, वो अपने हाथों से बनाती है, तो वो प्यार से खाना बनाती है, प्यार से खाने को सर्व करती है, तो उससे उस खाने का जो स्वाद है वो और बढ़ जाता है। मतलब तो खाना बनाते हुए और परोसते हुए जो जिस तरीके से हम बनाते हैं, जिस प्यार से हम बनाते और परोसते हैं, वो उस खाने के स्वाद को और इनहेंस कर देता है। तो ये चीज तो है बिल्कुल कि मतलब, और मैं अपने घर में कुकिंग करती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि आप कुक क्यों नहीं रख लेते, दीदी इस खाना बना देंगी, व्हाई यू ऑलवेज कुक फूड। तो मैं यही बात उनको बताती हूँ कि बेटा जो प्यार से मैं बनाती हूँ, जिस तरह से मेरे हाथ का टच है वो आपको मेरे हाथों से ही मिलेगा। फिर खाने का कहते हैं मम्मी बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड ऑल्सो द थिंग इज कि जो खुशी होती है, दैट फीलिंग ऑफ एक्चुअली डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर योर फैमिली एंड यू नो मेकिंग थिंग्स दैट योर चिल्ड्रन वांट टू ईट, मेकिंग थिंग्स दैट द एल्डर्स वांट टू ईट, मेकिंग थिंग्स दैट योर हस्बैंड माइट वांट टू ईट और व्हाटएवर इट इज, वो एक अलग ही उसमें एक शौक छोड़कर इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू एक्चुअली नर्चर, टू फील एंड टेक केयर। बिल्कुल सैटिस्फैक्शन ही डिफरेंट होता है। इट्स डिफिकल्ट to express, but that is very satisfying actually. It is absolutely. तो आज आपकी फेवरेट रेसिपी हमारे पास कौन सी, हमारे सुनने वालों के साथ आप कौन सी शेयर करेंगे? Which is the recipe that you would like us to know about? आज तो मैं खीरानंदी अपनी जो मम्मी की हमारी फेवरेट रही है, जो हमारी मम्मी बनाती थी, वो खीरानंद ही मैं आज आप सब लोगों के साथ में शेयर करूंगी। वैसे तो खीर पूड़ी और इस तरह से हम भोग लगाते थे, मम्मी खीर पूड़ी वगैरह बना के सुबह सुबह भोग लगाती थी तीज वाले दिन, और शाम को फिर प्याज की कचौड़ियाँ, मिर्ची बड़े और ये सब आते थे। लेकिन हाँ, हमने कहा कि आपको खीरानंद तो बनाना ही है, इसमें कोई और कोई दोहराई, कितनी भी मिठाइयाँ आए, कितनी भी घेवर आए, ये तो हमें खाना ही है। तो बड़ी मम्मी हमारी चाव से बनाती थी। तो रेसिपी ये तो मैं आपको बाद में बता दूं या अभी आप सुनेंगे? नहीं, आप लेट्स टेल अस हाउ इट्स मेड। रेसिपी हम आपसे लिखी हुई रेसिपी जो है, आई विल टेक दैट फ्रॉम यू विद क्वांटिटीज एंड एवरीथिंग एंड शेयर इट विद आवर लिसनर्स ऑन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन। आप अभी हमें बताइए कि हाउ इज इट, आई मीन किस तरह से बनती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बेसिकली तो पायल ये मतलब दूध और चावल से बनता है। मतलब आप कढ़ाई में आप घी डालते हो और राइस को प्रॉपरली 2-3 बार अच्छे से वॉश करके, और फिर उसके बाद में घी में थोड़ी देर भूनने के बाद में उसमें लौंग, इलायची वगैरह डालते हो। दूध के साथ ये पकता है, और जब वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वो हो जाती है कि दूध और मतलब चावल पूरी तरह पक गए हैं और दूध कम हो गया है, फिर उसमें शुगर डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के, और फिर इस तरह से ये बनता है। और फिर इसे थोड़ी देर हाफ एन आवर सेट करने के लिए रख देते हैं। फिर वो अपनी एक शेप ले लेता है, मतलब एक कंसिस्टेंसी ले लेता है, उसके बाद फिर उससे परोसा जाता है। तो बट या इट्स रियली यम, इट इज वेरी टेस्टी। यस, एंड खासकर जो चीज मतलब खुद से सिमर और अच्छे से प्यार से पकी हुई हो, स्पेशली खीर, खोआ नहीं डालकर जब दूध को रिड्यूस करके बनाया जाए, आई थिंक दैट फ्लेवर इज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल केसर इलायची की खुशबू आती है इसमें, लौंग का अलग से टेस्ट आता है। तो राइस फिर कोई स्पेसिफिक यूज, बासमती या कुछ यूज करते हैं? बासमती चावल, एकदम फाइन क्वालिटी के बासमती जो चावल होते हैं वो यूज करते हैं, और फुल क्रीम मिल्क।
आप खीर या खीरनन कुछ भी बनाएं तो यू शुड ऑलवेज टेक द फुल क्रीम मील, उससे उसका टेस्ट और डबल हो जाता है। बिल्कुल, और साथ में घी में भुने हुए चावल हो तो उसका फिर वो स्वाद और भी बढ़ जाता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब भुने हुए हो तो आई थिंक दैट जस्ट बिकम्स टोटली। एंड खीर पूरी में आई एम टेलिंग यू आई एम ऑलरेडी हंग्री, मेरे को सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ खाना है अभी। मैं कह रही हूँ ना, मैं आपसे बातें कर रही हूँ और मुझे वो सारा टेस्ट रिवाइव हो रहा है, तो वो मतलब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे लगता है जल्दी त्योहार में जो खूबसूरती है, whatever it is, you know, the celebration itself and the beauty of it all aside, I think ultimately it's all about the food, because I think उससे जो पूरा experience है वो एकदम complete हो जाता है। जो खाने में स्पेशल चीजें एक पर्टिकुलर त्योहार पे बनती है, उससे आई थिंक उसकी आइडेंटिटी और एक वो एकदम इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस। बिल्कुल, लाइक फूड इज ऑलवेज द सेंट्रिक पॉइंट ऑफ द डिस्कशन एवरी टाइम। तो अर्ली मॉर्निंग जब मेरी मदर इन लॉ हम गार्डन में बैठते हैं तो सबसे पहले यही बात होती है कि आज खाने में क्या बनेगा। मॉर्निंग टॉक स्टार्ट लाइक दिस ओनली कि आज क्या बनेगा, मतलब सबकी अलग अलग टेस्ट है, सबके अलग अलग टेस्ट बर्ड्स है, तो सबको सब चीजों को ध्यान रख के बेटा आज का मेन्यू क्या है, आज क्या बनाना है। तो इट्स लाइक ऑलवेज डे स्टार्ट्स विद द फूड ओनली एंड द डे एंड्स विद द फूड ओनली। एंड देयर इज अ सेंस ऑफ एंटिसिपेशन, देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि हाँ मेरे को आज मेरा मतलब वो मन पूरा दिन उस पे अटक के रह जाता है कि yes I'm going to be eating this today, this is what is going to happen and this is what is going to be special at the dining table. So I think it helps you get through the day and the anticipation is so high. Yeah. Totally. Wonderful. ये मैंने आज I think मेरी तो तीज संधारे सब कंप्लीट हो गए, हमारे आपका त्योहार बीत चुका है, लेकिन मेरे को ये बहुत जरूरी था कि we must know because I know so little about it and it's not very often that people talk about this as a festival in general apart from the communities that celebrate it. तो आपने हमारे साथ तीज और संधारे शेयर किए, आपको सावन के महीने के और त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बधाई हो, and I hope you have an absolutely wonderful, beautiful, colorful time ahead. नीता, आपने हमारे साथ वक्त बिताया, thank you so much. Thank you so much, Payal. Thank you so much for inviting me in your this platform. Thank you so much. रसोई के रहस्य में ये बहुत ही खूबसूरत रंगीन त्योहार तीज और संधारों का आज हमने नीता जोशी के साथ मनाया। अगला त्योहार क्या होगा, हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए रसोई के रहस्य।